Good morning to all. We are on chapter 5th, the fundamental unit of life. In the previous class, we have read about the endoplasmic reticulum. There were two types of smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Now today we are going to read about the Golgi apparatus. Golgi apparatus, also called lipochondria or Golgi body or Golgi complex, was discovered by Camillo Golgi in 1898 in the nerve cells of cat. जो गोल्जी अपरेटस है इसे लाइपोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं गोल्जी अपरेटस की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी. कैमिलियो गोल्जी ने बिल्ली की नर्व सेल के अंदर, आई रिपीट, बिल्ली की नर्व सेल के अंदर इन्होंने गोल्जी अपरेटस को फाइंड आउट किया था. तो क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी apparatus? आंसर होगा कैमिलियो गोल्जी. In the vertebrate cells, Golgi body is localized and occupies a fixed position. It is often referred as an apparatus because it represents a set of systematically arranged structure. वर्टिब्रेट सेल्स के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है वो बहुत ही फिक्स जगह पर, उसकी अपनी जगह फिक्स होती है और ये नॉर्मली अपरेटस कहते हैं, इसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं. अपरेटस शब्द इसीलिए काम में लिया गया क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज स्ट्रक्चर को शो करता है. मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली एक के ऊपर एक लेयर जैसी डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर एक टिका हुआ होता है. तो बड़ा सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होता है इसका, इसलिए इसे अपरेटस कहते हैं. ना गोल्जी बॉडी इज फॉर्म ऑफ 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट. गोल्जी बॉडी 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सिस्ट्रिन, वैक्यूल्स और वेसल्स. So first of all we will read about the cistern. These are elongated double membrane 4 to 8 flat and slightly curved component with swollen end present one above the other. These are connected to each other and also to endoplasmic reticulum. जो cistern है ये elongated यानी लंबे और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और थोड़ा सा इनमें कर्व लिया होता है, स्लाइटली कर्व्ड कंपोनेंट होते हैं और इनका एंड पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, स्वेलन एंड प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा होता है इनका एंड पॉइंट और ये एक दूसरे के ऊपर टिके हुए होते हैं. दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक भी जुड़े होते हैं. वैक्यूल्स, वैक्यूल जो स्फेरिकल कंपोनेंट होते हैं, जो यानी कि गोल कंपोनेंट होते हैं, एंड लाई टूवर्ड द कॉन्केव साइड ऑफ सिस्ट्रिन और सिस्ट्रिन के कॉन्केव साइड पर प्रेजेंट होते हैं. वेसल्स, दीज आर स्मॉल साइज कंपोनेंट प्रेजेंट अलोंग द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द एजेस ऑफ द सिस्ट्रिन. जो वेसल्स होते हैं छोटे साइज के कंपोनेंट होते हैं और एज के ऊपर, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस या जो सिस्ट्रिन की एज होती है उस एज के ऊपर पाए जाते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं. फ्लड फिल्ड वेसल्स पिंच ऑफ फ्रॉम SER में फ्यूज विद गोल्जी अपरेटस. जो फ्लड इसके वेसल्स के अंदर जो फ्लड फिल होता है ये नॉर्मली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होता है गोल्जी अपरेटस में. और सिमिलरली वेसल पिंच ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी में फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो वेसल्स होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर वो वेसल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं. इसमें लर्न करने के लायक 2 ही चीज़ें हैं. एक तो गोल्जी अपरेटस जो है, ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो हु डिस्कवर द गोल्जी अपरेटस? कैमिलियो गोल्जी. और सेकंड जो याद रखने वाली चीज़ है वो है कि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस को गोल्जी अपरेटस नहीं बल्कि डिक्टोसोम के नाम से जाना जाता है. आई रिपीट, प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस इज नोन एज डिक्टोसोम. नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम. मैं आपको बता दूं लाइसोसोम के बारे में कहा जाता है कि सुसाइड बैग भी कहते हैं लाइसोसोम को, रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं, सेलुलर स्क्वेंजर भी कहा जाता है. तो नॉर्मल जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि वाई लाइसोसोम इज नोन एज अ सुसाइडल बैग. तो पहले हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगी. Lysosome are membrane bounded structure of the cytoplasm which are involved in intracellular digestive activity, so known as lysosome. Lysosome are tiny globular structure evenly scattered in the cytoplasm. They form the waste disposal system of the cell. It contain a dense finally granule fluid consists of hydrolytic enzyme. These hydrolytic enzymes are capable of digesting most of the organic matter. लाइसोसोम जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, मतलब इनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं. इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती है. साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम जो होते हैं ये बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं और इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती है, यानी सेल के अंदर ही डाइजेशन शुरू होता है. लाइसोसोम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब गोल दानेदार छोटे छोटे शक्कर जैसे दाने जैसे स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैले रहते हैं.
ये नॉर्मली डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये जो बनते हैं, ये जो वेस्ट डिस्पोजल होता है, सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बने होते हैं। इसके अंदर एक डेंस, मतलब काफ़ी घना बोल सकते हैं हम, थिक, जो डेंस फाइनली ग्रेन्यूल फ्लड कंसिस्ट होता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बना होता है। यानी कि इसके अंदर एक डेंस लिक्विड पाया जाता है, ये लिक्विड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है डाइजेशन को कंप्लीट करता है, यानी कई सारे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर सकता है। लाइसोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मीन्स प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे लेकिन इनएक्टिव होंगे, और इसीलिए इसे स्टोरेज ग्रैन्यूल कहा जाता है। यहाँ पे मतलब ग्रैन्यूल सिर्फ स्टोर होते हैं, इसलिए इसे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम में जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इंजेक्टेड फूड होता है, मतलब जो खाना सेल ने लिया है वो फूड सेकेंडरी लाइसोसोम में पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड द फूड वैक्यूल। जो लाइसोसोम है ये प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल्स के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। रेजिडुअल बॉडी और टेरिटरी लाइसोसोम इज द लाइसोसोम विद ओनली अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि वाई लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग, तो उसका आंसर है वेन एवर द सेल गेट डैमेज द लाइसोसोम में बर्स्ट रिलीजिंग द एंजाइम इनटू द सेल। इन दिस केस द एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जब भी सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम जो फट जाता है और उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो सेल के अंदर, सेल में आ जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं सेल में। और इस केस में जो एंजाइम है वो लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, अपनी ही सेल को खा जाता है, और इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम है इन्हें डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि दे रिमूव द फॉरेन बॉडी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स एंड डेब्रिज। क्योंकि जो बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडीज होते हैं जैसे वायरस या बैक्टीरिया, इनको टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं सेल के अंदर उनको बाहर निकाल देता है या उन्हें खत्म कर देता है, इसीलिए इसको डिस्पोजल यूनिट भी कहा जाता है। और रिसाइकलिंग सेंटर एज दे ब्रेक डाउन वर्म आउट सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। और इसे रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं क्योंकि ये जो टूटी फूटी सेल्स होती है और जो सेल ऑर्गेनेल्स के टूटे फूटे हिस्से होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन कर देता है, खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इन्हें रिसाइकलिंग सेंटर कहते हैं। तो अब मैं जो आपको बताऊंगी वो है मेन इसके फंक्शन ऑफ सेल्स। इन्हीं जो ऊपर वाले पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी पैराग्राफ में से इसके फंक्शन बनते हैं। फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। पहला फंक्शन है लाइसोसोम हेल्प इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। लाइसोसोम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी सेल के अंदर जो फूड होता है उस फूड को डाइजेस्ट करता है। सेकेंड, दे हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ये फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, बाहर से आए हुए जो चीज़ें होती है जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, तो इनको ख़त्म कर देती है, इनको डिस्ट्रॉय कर देती है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। थर्ड पॉइंट है दे हेल्प इन रिमूविंग सेल डेब्रिज, डेड और वर्म आउट सेलुलर ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टिंग देम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेलुलर स्क्वेंजर। ये जो है सेल डेब्रिज मतलब सेल के जो टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, सेलों का ढेर, और जो टूटी फूटी सेल्स होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके टूटे फूटे हिस्सों को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इसे सेलुलर स्क्वेंजर भी कहा जाता है। तो आज के हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, गोल्जी ऑपरेटर और लाइसोसोम। दोनों में क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या मेन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।